जो पीएसआई अरशद बबन काले के ऊपर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था मुमरा चौकी में, तो उस बारे में आपकी राय क्या है उस बारे में? मेरा तो कहना है कि जितने नशा करने वाले, जितने धंधा करने वाले लोग सबसे पहले जमा करो, पीने वाले ही इज़ बीन सस्पेंडेड। बहुत यहाँ पे अभी नशे हो रहे हैं, खुलेआम नशे हो रहे हैं एंड हमको उन जैसे ऑफिसर चाहिए जो यहाँ पे मतलब रोक लगा सके। सरासर गलत है क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है। उस बारे में मेरी राय ये है कि उनके जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर मैंने मुमरा में कभी देखा नहीं हूँ। उनके आने से बहुत से नशेबंदी भी बंद हुए हैं और बहुत से जो फालतू वगैरह एरिया था वो भी बहुत सुधरा है। उनके आने से मतलब हमको कई सपोर्ट मिला है कि हम कहीं भी जाए तो एकदम बिंदास जाए कि नहीं हमारे भोसले साहब हमको कहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो मुमरा में काम कर रहे हैं, और जो ड्रग्स माफिया को जो एक्सपोज कर रहे हैं उसके खिलाफ मतलब रेड मार रहे हैं, तो उससे मुझे तो यही लगता है कि भाई वो निर्दोष है, उनको भी मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्ती किया गया। हमारे शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से आज हम मुमरा शहर में जो स्कैम हुआ है 30 करोड़ का स्कैम, जिसमें कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। उन पुलिस अधिकारियों में एक नाम है पीएसआई अरशद बबन काले। आज हम जनता के बीच जाके, हमारी चलते चलते की सीरीज़ में जनता के बीच जाके एक सवाल रखेंगे। सवाल ये होगा कि पीएसआई अरशद बबन काले के बारे में आपकी क्या राय है, वो निर्दोष है या नहीं है, इसका फैसला तो कानून करेगी, लेकिन जनता की राय हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम अभी यहाँ से शुरू करते हैं जनता की राय। देखिए यहाँ पे एक भाई भी आ रहे हैं, हम उनसे बारे में बात। भाई ये जो अरशद बबन काले जो है, पीएसआई अरशद बबन काले मुमरा पुलिस स्टेशन में, तो उनको सस्पेंड को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में? वो अभी जब तक वो यहाँ पे काम कर रहे थे इट वाज वेरी गुड। नशा बहुत कम हो गया था, मतलब नशे वाले ज़्यादा नशा का केस नहीं आ रहा था, बट सिंस ही इज़ बीन सस्पेंडेड बहुत यहाँ पे अभी नशे हो रहे हैं, खुलेआम नशे हो रहे हैं एंड हमको उन जैसे ऑफिसर चाहिए जो यहाँ पे मतलब रोक लगा सके नशे को लेके। सरकार से आप यही अपील करोगे कि उनको रिटर्न लेके आया जाए? जी जी जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज अंसारी। मैं क्या बोल रहा हूँ अंकल, ये जो पीएसआई अरशद बबन काले के ऊपर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, जो 30 करोड़ का स्कैम हुआ है जिसमें कई पुलिस अधिकारी शामिल थे, तो जो सस्पेंडशिप को जो उन्हें सस्पेंड किया गया, उस बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से तो ये सब झूठा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। फ़िलहाल तो वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने नशा जैसी चीज़ रशीद कंपाउंड जैसे इलाके में ख़त्म करी है, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। अभी हम अमरूद नगर दरगाह गली के पास में है, यहाँ पे एक रिक्शा स्टैंड के पास में रिक्शा वालों की भी राय ले लेते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मुस्तकीम शेख। मुस्तकीम भाई, ये जो पीएसआई अरशद बबन काले के ऊपर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था मुमरा चौकी में, तो उस बारे में आपकी राय क्या है उस बारे में? उस बारे में मेरी राय ये है कि उनके जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर मैंने मुमरा में कभी देखा नहीं हूँ। उनके आने से बहुत से नशेबंदी भी बंद हुए हैं और बहुत से जो फालतू वगैरह एरिया था वो भी बहुत सुधरा है। उनके आने से मतलब हमको कई सपोर्ट मिला है कि हम कहीं भी जाए तो एकदम बिंदास जाए कि नहीं हमारे भोसले साहब हमको कहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा। और हमारे जो अभी ये नए मैडम भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम कि जो उनने एरिया को सुधारे हैं, जो मिलकर जो भी उन पर आरोप लगा है वो सारा सर झूठ है। उनके आने से बहुत से एरिया को मतलब शांति मिली है, बहुत से एरिया सुधरा है, नशाबंदी बंद हुआ है। जो फालतू लोग बैठते थे रेती बंदर पे चमड़ी करते थे वो भी बहुत एरिया सुधर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग ऐसा है कि हमारी फैमिली लेके जाके उस एरिया पे बैठ सकते हैं, कोई भी एरिया पे हम लोग बिंदास जा सकते हैं। तो ये हमारे न्यूज़ चैनल डोंगरी एक्सप्रेस के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे पीएसआई अरशद बबन काले के लिए? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा उन लोग से कि वो जो भी आरोप उन पर लगा है वो सारा सर झूठ है, क्योंकि उनके जैसा ईमानदार ऑफिसर मुमरा में फ़र्स्ट टाइम आया है। और मेरी यही राय है कि मैं उनको मुमरा में वापस से बुलाना चाहता हूँ, वो आए मुमरा में और वो एरिया को वापस से पाबंदी लगाए, क्योंकि उनकी पाबंदी से जो एरिया सुधरा है वो आज तक का किसी की पाबंदी से नहीं सुधरा है। अभी हम यहाँ चलते चलते आ रहे हैं, ये भाई से भी। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफ़ान है। अफ़ान भाई, ये जो पीएसआई अरशद बबन काले के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है मुमरा चौकी से, तो उस बारे में आपकी राय क्या है? अरे वो सुपर कॉप जो है वो, हाँ वो सुपर कॉप जो चलाते हैं सुपर कॉप, तो वही पीएसआई अरशद बबन काले, उस बारे में आपकी राय क्या है? मुझे तो लग रहा है कि ये सब उन पे जो लगाया गया वो एक बस इल्ज़ाम है और उनके आने से मैंने नशा का सेवन कम होते हुए देखा है मुमरा में, और हम बस यही चाहते हैं कि वो मुमरा में वापस आ जाए।
हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील पहुंचाना चाहोगे? मैं तो शुक्रगुजार हूँ डोंगरी एक्सप्रेस का कि वो इधर आए और हम जैसे लोगों का इंटरव्यू लिया ताकि हम राय पहुंचा सकें अपनी। और मैं बस यही राय देना चाहूँगा कि अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को इस देश की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ज़हीर शमशुद्दीन शेख। ज़हीर सर, ये जो पीएसआई अरशद बबन काले के ऊपर मुमरा चौकी में जो है हमारे, उन पर जो इतना बड़ा आरोप लगा है, उस बारे में आपकी राय क्या है? अपने हर्ष काले सर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, मैं तो बोलता हूँ बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि ऐसा इंसान जो हमको इन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन में मिला है, जैसे बहुत बहुत अच्छे सर है, और इनको इतने कोई लालच तो है ही नहीं है। क्योंकि ये घर गुत्ती जैसे कि घर के एक ऐसे इंसान है जिनके पास अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, तो वो इंसान ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता है। और मुझे तो, और जो इंसान अपनी ज़िंदगी क्राइम वालों की इन्हें ज़िंदगी दांव पे लगाता है, वो इंसान ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये अपील कर सकता हूँ मैं कि हो सके उनको वापस रिटर्न आना चाहिए। हमारे हर्षद काले सर को रिटर्न आना चाहिए कि अगर ये रिटर्न आएंगे तो यहाँ जो मुमरा में, जो वैसे तो मुमरा का नाम बदनाम है ही है, लेकिन ये मुमरा को क्लीन करने के लिए, इनकी मुमरा की गंदगी हटाने के लिए हर्षद काले को मिनिमम वापस रिटर्न आना चाहिए। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारूक शेख। और आपका? सलमान भाई। फारूक भाई, ये जो पीएसआई अरशद बबन काले के ऊपर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? बस ये तो क्या है कि ये इंटरनली साजिश दिखती है ये तो, बाकी ऐसा कुछ मेरे नहीं समझ में आता है कि वो ऐसे करप्ट करेंगे। बाकी ये है कि ये मुमरा है, तो यहाँ तो बहुत पॉलिटिक होती है। अच्छा, तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील पहुंचाना चाहोगे? बस ये है कि उनके ऊपर से जो भी चार्जेस लगा है वो हटा दिए जाए, क्योंकि वो क्लियर ऑफिसर है। अच्छा, तो सलमान भाई आप क्या कहना चाहोगे पीएसआई अरशद बबन काले के बारे में? भाई पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है? कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स से। ये पॉलिटिक्स है। रशीद कंपाउंड एरिया में आया है जहाँ पे पीएसआई अरशद बबन काले का खौफ बहुत हो चुका था। नशे के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था, तो हम आए इन भाई से बात करने। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद फयाज़ खान। फयाज़ भाई, ये जो पीएसआई अरशद बबन काले को जो सस्पेंड किया गया है, उस बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है? बाकी उनको सस्पेंड जो करा गया है गलत करा गया है। बाकी वो तो आदमी तो बहुत बेस्ट है, एकदम काम वाम करने में एकदम सही है। जब जाके कंपाउंड के अंदर तो नशा भी कम हुआ है, सब कुछ कंपाउंड में क्या पूरे मुमरा में थे। तो आप चाहोगे कि दोबारा आए? दोबारा आना चाहिए भाई। भाईजान आपका नाम क्या है? जाहिद अंसारी। जाहिद भाई, ये जो मुमरा पुलिस स्टेशन से पीएसआई अरशद बबन काले को सस्पेंड किया गया है, उस बारे में आपकी क्या राय है? सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये उनके ऊपर खाली एक झूठा इल्ज़ाम है, और उन्होंने तो यहाँ बहुत काम किया, रशीद कंपाउंड में बहुत नशा मुक्ति की है। अच्छा, उन्होंने उनका अच्छा रहा है, उनको मेरे हिसाब से वापस आना चाहिए। सरकार तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे? सरकार से यही चाहता हूँ कि उनको उम्रा में वापस लाया जाए। बाकी जो अदालत का या कोर्ट का जो भी फैसला है उसके तो खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से वो ऐसा काम नहीं कर सकते, वो निर्दोष है। इस वक्त हम घास कंपाउंड के अंदर है। घास कंपाउंड में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गोले खा रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। ये जो पीएसआई अरशद बबन काले को जो सस्पेंड किया गया है, उस बारे में आपकी राय क्या है? कि इतने अच्छे ऑफिसर थे जिनको सस्पेंड क्यों कर दिए? ये मुमरा जैसा शहर है, इतने चर्ची लोग थे, सबको तो हटा दिए थे, फिर उन पे ये आरोप क्यों लग गया? तो आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे? कि उनको वापस लाए, वो करप्ट नहीं थे, काम अच्छा कर रहे थे। हम अभी मुमरा शहर के कौसरबाग एरिया में है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सोचा कि किसी ना किसी का कुछ ना कुछ राय ली जाए। तो यहाँ पे एक आंटी खड़े। आंटी आपका नाम क्या? आंटी बिल्किस अपा। बिल्किस आंटी, ये जो पीएसआई अरशद बबन काले जानते हो ना आप? बहुत अच्छी तरह से। तो ये पीएसआई अरशद बबन काले के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है इतना बड़ा, उसके बारे में आपकी राय क्या है? वो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है। अरे, जनता को ये बताना चाहते थे कि हमने कुछ वीडियो मतलब हटा दिया था, क्योंकि जो आंटी थे थोड़ा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनका थोड़ा एक हार्ट टचिंग रिश्ता था काले साहब के साथ में। तो हम उनके बहू से बात करते हैं इस बारे में कि उनकी क्या राय है। मैम आपकी क्या राय है काले सर के बारे में? जी, काले सर बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बहुत मुमरा के लिए किया है। तो हम लोग सबकी यही सब गुजारिश है कि उनको जो है वापस लेकर आएँ, ताकि मुमरा के लिए हक़ में ये चीज़ बेहतर हो।
तो हमारे न्यूज़ चैनल डोंगरी एक्सप्रेस के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे? यही अपील करेंगे कि मुमरा के लिए काले साहब जैसे अफसरों की बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कौसर शाहबुद्दीन शेख। कौसर भाई, ये जो PSI अरशद बबन काले के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, उस बारे में राय कैसा है कि वो तो यानी उस टाइम जब हमने जितनी न्यूज़ देखे हैं उस हिसाब से भी, और उनसे डायरेक्ट भी थे, तो उस हिसाब से कि वो उस टाइम मौजूद नहीं थे वहाँ पे, जहाँ तक हमें पता है। तो ऐसा किसी पे इल्ज़ाम लगाना और ऐसे किसी को ड्यूटी से हटाना, ये मुमरा के लिए बड़ी तकलीफ़ वाली बात है। क्योंकि इस मसले पे कैसा था, उनकी जो टीम थी वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। किस बारे में? ड्रग्स वगैरह के लिए। वो जितने भी मुमरा में ड्रग्स वगैरह थे वो कम हो गए। किसकी वजह से? उनकी वजह से, क्योंकि उनको एक अलग से फोर्स बना के दिए गए थे कि वो काम खाली इस चीज़ पे करेंगे, और वो अपना काम पूरे तरीके से कर रहे थे। जब मुमरा में जब ऐसा कोई ऑफिसर आया है तो उसको अपनी ड्यूटी से हटाना, ये मुमरा के लिए बड़ी तकलीफ़ वाली बात है। तो डोंगरी एक्सप्रेस के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि ऐसे ऑफिसर को आप अगर मुमरा से हटाते हो तो मुमरा पे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, और फिर से जो चीज़ उन्होंने स्टॉप करके गए थे वो स्टार्ट होने का उम्मीद है इस बात। तो यानी नशा वगैरह फिर चालू होने का डर है? चालू होने का डर नहीं है, यानी फिर चालू हो रहा है, फिर चालू हो रहा है। अभी भी देखेंगे तो आप कई जो एरिया में उनका डर था, यानी जैसा कि वो जो एरिया में जाते थे उनका डर था कि नहीं हर्षद सर आ जाएंगे, तो वो एरिया में फिर से क्या, हाँ अभी तो है नहीं हर्षद सर, तो फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बता दें कि ये जो डोंगरी एक्सप्रेस चैनल ने जो सीरीज चालू किया चलते चलते की, तो हम चलते चलते ही लोगों की राय ले रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ़हीम खान। फ़हीम भाई, मैं डोंगरी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से आया हूँ। जो PSI अरशद बबन काले के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा इतना बड़ा, उस इल्ज़ाम के बारे में आपकी क्या राय है? सर देखो, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पुलिस चौकी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, उनका IT का पूरा फील्ड मैं ही संभालता हूँ। तो अभी तक मैंने मतलब जब से उनको जाना और देखा हूँ तो उनका काम बहुत अच्छा है। अभी ऐसा कोई काम मैंने सुना नहीं उनका नाम पे, लेकिन उनका काम बहुत बेहतरीन है, और जो काम करते आ रहे हैं इंशाल्लाह मेरे को उनके काम से बहुत मतलब काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, और काम बहुत अच्छा करते हैं। और वो जैसा उनको बहुत काफ़ी टाइम से मैं मतलब जानता हूँ, जाता हूँ, IT का फील्ड काम करता हूँ। उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, उनको वापस लाया जाए, उनको वापस उनका इंचार्ज मतलब संभाल दिया जाए। तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि सर को वापस उनको उनके पोजीशन पे उनको भेज दिया जाए। उनका काम बहुत अच्छा है। जो उनके ऊपर मतलब जो आरोप लगाया गया है मतलब बेजुर्म साबित करके उनको उनकी कुर्सी उनको चार्ज उनको सामान दिया जाए। उनका मुमरा में काम बहुत अच्छा है, उनका काम हम देखे, काम करने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। हमें ये चाहिए वापस वो मुमरा आ जाए। अभी गुलाब पार्क मार्केट में आए हैं, गुलाब पार्क मार्केट में भी लोगों की राय जानते हैं। आइए भाई दुकान वाले हैं, उनसे भी बात करें। भाई आपका नाम क्या है? आकिब। आकिब भाई, ये जो PSI अरशद बबन काले के ऊपर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है उस बारे में आपकी राय क्या है? नहीं भाई, वो गलत है, इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। बहुत अच्छे सर है, आ जाना चाहिए अपने उम्र में, बहुत अच्छे सर है। तो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे उनके लिए? नहीं, बहुत अच्छे सर है भाई, वो जो नशा मुक्ति के लिए मतलब जितना भी उन्होंने नशे वशे के लिए सबको रोके, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने अपने उम्र में आके। अपना तो यही रहा है कि वापस आ जाना चाहिए उम्र में। गलत धंधा करने वाले लोगों का गलत अंजाम होता ही है। बुरा होता ही है उनका, और ऐसा बुरा होते ही रहेगा। और ऐसे बड़े बड़े धंधे वाले लोग, उससे बड़े बड़े भी धंधे वाले लोग पड़े हैं इस दुनिया में, उन लोग तक का पहुँचो, वो भी तो है ही बड़े, ये भी और बड़े बड़े लोग पड़े हैं, उन लोग को भी लाओ भाई, जमा करो सबको। ठीक है, बहुत नशा बढ़ गया मुमरा शहर के अंदर, जरूरत से ज़्यादा, और वापस भी लेके आ जाओ इधर ही पे। तो नशा खत्म करने के लिए आप क्या चाहोगे? ऐसा पुलिस ऑफिसर चाहिए या नहीं? मेरा तो कहना है कि जितने नशा करने वाले, जितने धंधा करने वाले लोग सबसे पहले जमा करो। पीने वाले लोगों का कोई लेना देना नहीं है। धंधा बंद होएगा तो पीना हम लोग का कम होगा। अच्छा, समझे? पीने वाले कम हो जाएंगे। ठीक। काले सर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? वी वांट बैक, यहाँ पे वापस से आ जाना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए था उनको। अपने लिए बहुत अच्छे है वो। बाकी लोग को जो नशा पानी करते थे उन लोग को जेल में डालते थे, अभी उनको सस्पेंड करके बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। नशा अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? बहुत बुरी चीज़ है। तो वो यहाँ दोबारा आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। ये भाई से भी बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ खान। आसिफ भाई, ये जो PSI अरशद बबन काले पे जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है उस बारे में आपकी राय क्या है? उस बारे में राय सर हमारी ये है कि वो गलत इल्ज़ाम लगा है, क्योंकि उनके आने से नशा मुक्ति में काफ़ी फ़र्क आ गया था। और वो जो लेडीज़ सिंघम जो है अपने बोर्ड से मैडम, और अपना जैन सिंघम जो है अपना काले साहब,
उनको वापस ले आना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे गलत है। वो लोगों की साजिश है कि उनको यहाँ से हटाने की कोशिश है कि यहाँ से हट जाए, उनका नाम बदनाम हो, क्योंकि वो लोग काम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि उनको वापस लाया जाए, ताकि जो नशा मुक्ति का जो काम था वो जो बंद हो रहा था वो वापस से शुरू हो गया। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डोंगरी एक्सप्रेस के माध्यम से आप सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहेंगे? सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि सर उन लोगों को वापस लाया जाए, ताकि जो मुमरा में सुधार आ रहा था वो वापस से हो। और ये नशा मुक्ति का जो काम वो लोग कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, तो इसीलिए उन लोगों को वापस लाया जाए, ये रिक्वेस्ट है हमारी। हम लोग अभी यहाँ अक्सा होटल के पास में आए हैं। अक्सा होटल के पास में भी कुछ भाई खड़े हैं, आज उनसे भी बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद। हमीद भाई, ये जो PSI हर्षद बबन काले के ऊपर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, उस इल्ज़ाम के बारे में आपकी राय क्या है? मुझे तो लगता है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। जो इंसान ने इतने टाइम में मुमरा का नशा मुक्त करके रखा है, जो सबको जो बेशन थे इधर के उनको परेशान करके रखा है, तो इतने अच्छे ऑफिसर मुझे नहीं लगता कि कोई गलत काम कर सकते हैं। तो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील पहुंचाना चाहोगे? सरकार से मैं यही कहूँगा कि इतने अच्छे ऑफिसरों को सस्पेंड नहीं किया जाता है और ना कहीं तबादला किया जाता है, और हम चाहते हैं कि मुमरा में रहे हुए और जो कुछ बच्चे कुचे हैं उन्हें भी साफ़ कर दें। भाई आपका नाम क्या है? सलीम अंसारी। सलीम भाई, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी भी राय सेम जो हमीद भाई ने बोले वही राय मेरी भी है। मैं तो चाहता ये है कि अपने जो काले साहब है वो हमेशा यहाँ रहे, मेरी ये राय। हम लोग अभी मुमरा के आनंद कोली वाला एरिया में, तो यहाँ पे भी कुछ है मैम लोग, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? खुर्शीद बानो। तो मैम, ये जो मुमरा पुलिस स्टेशन में PSI हर्षद बबन काले को जानते हो आप? हाँ, ऐसा पुलिस चौकी का है, अच्छा आदमी है। अच्छा। और हम लोग उसको, तो हम लोग ये जो PSI हर्षद बबन काले पे जो इल्ज़ाम लगा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो जो है इल्ज़ाम पूरी तरह से गलत है। हम लोग को इतना यकीन है कि वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। हम लोग को यानी थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया है पुलिस चौकी में। और इधर गरज, ये जो गंदे बच्चे लोग जो सब गंदी चालें कर रहे थे, पी रहे थे गरज के बारे में, गांजा में, तो उसमें वो बेचारे ने बहुत उम्र का साथ दिया है। उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमारे न्यूज़ डोंगरी एक्सप्रेस के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे? ये इल्ज़ाम गलत है भाई, ये जो उन पे लगाया गया है ये इल्ज़ाम गलत है। आप ये कर लो उनके लिए, कि हमारा तो उनके लिए राय अच्छी है, वो अच्छे सर है हमारे लिए मुमरा में बहुत भला किए उन्होंने। हाँ, बहुत बोले तो बहुत ही भला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इश्तियाक शाह। इश्तियाक भाई, ये जो PSI हर्षद बबन काले के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, मुमरा चौकी से जो उन पर इल्ज़ाम लगा है, तो उस इल्ज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो सही है या गलत है? आप क्या अपनी राय रखोगे? देखिए, जहाँ तक के हर्षद काले साहब हैं, हमारे कौसा मुमरा में मेरे ख्याल से नारकोटिक्स का चार्ज लिया था उन्होंने, और बहुत अच्छा किया था उन्होंने। यानी तकरीबन 60% 70% जो नशा मुक्त कर दिया था उन्होंने। अब उनके अरेस्ट होने के बाद ये चीज़ें और उभर के वापस से आ रही है, क्योंकि धंधे वालों के नाक में दम कर दिया था इन्होंने। मैं आपको बता दूं, वो अरेस्ट नहीं हुए, वो सस्पेंड हुए। अच्छा, सस्पेंड हुए, लेकिन वो गलत इल्ज़ाम है उनके ऊपर मेरे हिसाब से। तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से, जो डोंगरी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल है हमारा, तो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे? मैं सरकार से अपील करूँगा, इसे अच्छे और सच्चे और ईमानदार ऑफिसर्स, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है इनकी। उनको हमारे शहर में वापस आना चाहिए, कि हमारे शहर में जो नशा वगैरह है उससे मुक्त कर देंगे, और ये आदमी कर सकता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि वो हमारे शहर में वापस आवे। हम यहाँ जहाँ आनंद कोली वाला एरिया में है, वहाँ पे एक जिम है, तो उस जिम में भी हम जाके, जिम में जाने का मकसद ये है कि काले सर फिटनेस को लेके बहुत एक्टिव रहते थे। तो जानते हैं कि जिम वालों की क्या राय है उस बारे में। सर, ये जिम में परमिशन है कुछ इंटरव्यू लेने का? किस चीज़ का इंटरव्यू चालू? PSI हर्षद बबन काले सर है ना, जो सस्पेंड हुए। हाँ, तो ज़रूर अभी लेडीज़ टाइम चालू है, लेकिन अभी कुछ गिनती की लेडीज़ है, क्योंकि अभी कंप्लीट है। तो लेडीज़ लोगों का फीडबैक ले सकते हैं हम लोग? ज़रूर, क्यों नहीं, उनके लिए जान है। ठीक है, आ जाइए। यहाँ पे कुछ मैम है, तो हम उन मैम लोगों से भी बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा तंजिला खान। तंजिला मैम, ये जो PSI हर्षद बबन काले के ऊपर जो आरोप लगा है, सस्पेंड हुए जो, तो उस बारे में आपकी राय क्या है? मेरे हिसाब से वो मतलब ये सब चीज़ में नहीं है, और जहाँ तक कि मैं जानती हूँ उनको, तो जैसा मतलब वो यहाँ पे आए मुमरा में, और बहुत सारी मतलब अच्छी चीज़ें हुई। जो ड्रग्स डीलर वगैरह थे वो थोड़े थोड़े कम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही सुनने में आया कि उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से वो मतलब है ना, हम लोग को मतलब मुमरा की आवाम को थोड़ा सा बुरा लगा है,
इसलिए मतलब उनको वापस लेके आया जाए। तो ये आप उनको कुछ फॉलो वगैरह करते हो क्या? हाँ। कहाँ से फॉलो करते हो? यही इंस्टाग्राम से हम लोगों ने। अच्छा, इंस्टाग्राम से हाँ, उनके मतलब वीडियोस वगैरह देख के मतलब उनकी फ़िटनेस वगैरह, क्योंकि आज की तारीख में एक पुलिस ऑफिसर को वैसे ही रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। तो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करना चाहोगे उनको लेकर? कि उनको वापस ले जाए, मतलब लेके आए। के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता तो नहीं है उन्होंने कभी ऐसा किए रहेंगे। जो भी उनके ऊपर जो आरोप लगे वो गलत साबित हो, बस यही दुआ करेंगे और वो मुमरा पुलिस स्टेशन में रिटर्न आ जाए। मैम आपका नाम क्या है? शेरबानो बशीरुद्दीन। मैम ये PSI अरशद बबन काले को जानते हो आप? हाँ, अच्छी तरह जानते हैं हम। तो ये जो उनको सस्पेंड होने का जो उन पे आरोप जो भी है, मतलब आरोप लगा है, जो सस्पेंड हुए हैं, तो उस आरोप के बारे में आपकी राय क्या है? झूठा आरोप है उनके लिए। वो मतलब अच्छे इंसान है, एक नंबर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुमरे में। और सब ये गरज वाले लोग को, नशे वाले बच्चे लोग को, सबकी मतलब आदत छुड़ा रहे और पकड़े। उसके लिए वो सब नज़र में रख के उनको फंसाया गया है। तो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे सरकार को? उनको वापस लाना चाहिए मुमरे में। ठीक है, ये हम भाई से भी बात करते हैं इस बारे में कि भाई की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? मेरा नाम अनवर खान। अनवर भाई, ये जो PSI अरशद बबन काले को मुमरा स्टेशन में जो इतना बड़ा 30 करोड़ का मैटर हुआ था, जिसमें 6 करोड़ पुलिस वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, तो उनमें से एक PSI अरशद बबन काले भी थे। तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि वो निर्दोष है या नहीं है, उस बारे में क्या राय है? भाई उनके बारे में तो बहुत सुना हुआ कि मतलब जैसे ड्रग्स डीलिंग के डीलर लोगों को पकड़ रहे हैं और ड्रग्स माफिया को ख़त्म करने के ऊपर लगे हुए थे। बाकी कई जगह उन्होंने रेड डाल के मतलब इस चीज़ को क्या बोले सामने भी लाया, उजागर किया गया। क्योंकि जिस तरीके से वो मुमरा में काम कर रहे हैं, और जो ड्रग्स माफिया को जो एक्सपोज कर रहे हैं, उसके खिलाफ मतलब रेड मार रहे हैं, तो उससे मुझे तो यही लगता है कि भाई वो निर्दोष है। उनको भी मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्ती किया गया। तो हमारे न्यूज़ चैनल डोंगरी एक्सप्रेस के माध्यम से जो हम चलते चलते की सीरीज़ कर रहे हैं, इसी बारे में चलते चलते की सीरीज़ कर रहे हैं कि PSI अरशद बबन काले के बारे में जनता की क्या राय। तो ये जो आपने जो राय रखी है, वो सरकार तक मतलब क्या अपील करना चाहोगे उस बारे में? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, जो मतलब ईमानदार ऑफिसर है, जिनको ज़बरदस्ती इसमें फंसाया जाता है, तो ये चीज़ नहीं हो। अगर ईमानदार ऑफिसर को ये सब किया जाएगा तो फिर मतलब ड्रग्स माफिया अपना रोल बखूबी अंजाम देते रहेंगे और ये मुमरा का हाल बद से बदतर होता जाएगा। ऐसे ऑफिसर अगर सामने आएंगे और मतलब जैसा ये जो मतलब एक्सपोज करते हैं और इन पे रेड डालते हैं, तो ये ड्रग्स डीलिंग और जो हमारी जो कौम जो अंदर से खोखली हो रही, इनका बचाव होगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलकंठ किनी। नीलकंठ सर, ये जो PSI अरशद बबन काले को सस्पेंड किया गया है, उस बारे में आपकी राय क्या है? जी देखो, 1 साल से तो उनका और मेरा संबंध है, जिम में आने से अच्छा था और वो ड्रग्स माफिया के लिए बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ करते थे। बहुत से लड़के लोग को उन्होंने सुधारा भी है। तो हम चाहते कि वो अपना मुमरा पुलिस स्टेशन में फिर से आवे। ये तो मेरे दिल से मतलब ये है। म्हणजे मराठीत बोललो तर नहीं चलेगा, मराठी में बोला ते मग आले तर मुंब्रा पोलीस स्टेशनला चांगलं आहे, कारण जे मुंब्र्यातलं जे वातावरण जे खराब झालेलं आहे, लहान लहान 12-15 वर्षाची मुलं याच्या नशेच्या आहारी गेलेत, त्यांना सुधारवायचा खूप त्यांनी चांगला प्रयत्न केलेला है। तो डोंगरी एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या अपील करोगे? हम तो चाहेंगे कि वो फिर से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमने अभी बहुत जनता में से बहुत लोगों की राय ली, किसी ने अच्छा भी कहा, किसी ने कुछ बुरा भी कहा। अब हम जनता पे वो फैसला छोड़ते हैं कि जनता इस बारे में क्या सोचती है अरशद सर के बारे में। और ये जो नशा वगैरह हो रहा है, तो ज़्यादातर लोगों ने यही रिव्यू दिया कि अरशद सर दोबारा से मुमरा में आना चाहिए। तो इसी तरह की तमाम न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस। मैं परवेश शेख, थैंक यू।